Dear friend, this is Pawan Rajput. Welcome back to OM Online Exam Study. OM Online Exam Study के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड। जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हो, 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती हाईकोर्ट ऑर्डर में समायोजन को लेकर पॉइंट कंसीडर। सरकार को पद बढ़ाने की छूट, वहीं 6,800 अभ्यर्थियों का आंदोलन आज। सरकार को झटका, चयनितों को राहत के बारे में बताएंगे। अपडेट से पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मेरे चैनल के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती केंद्र या राज्य स्तर की किसी भी शिक्षक भर्ती या अन्य भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक न्यूज आप सभी तक पहुंचाई जाती हैं। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं टुडेस ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं, हाई 6,008 शिक्षकों की चयन सूची रद्द, रिव्यू करने का आदेश। सरकार को शिक्षकों के समायोजन के लिए नीति बनाने की छूट, रिव्यू के लिए 3 महीने का समय, नियमों के पालन करने का दिया आदेश। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन 5 दिसंबर 2018 को निकाला गया। 1 जून 2020 को इसकी चयन सूची जारी की गई थी। 4 शिक्षकों की एक और चयन सूची 5 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया। सरकार ने 1 जून 2022 को जो चयन सूची जारी की थी उसका रिव्यू करें और आरक्षण नियमों का पालन करें। आरक्षण नियत करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि कुल पदों के सापेक्ष 50% से अधिक आरक्षण न हो। यह निर्णय जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ ने 117 रेट याचिकाओं पर दिया। कोर्ट ने 5 जनवरी 2022 की जारी 6,008 शिक्षकों की चयन सूची को भी रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को रिव्यू प्रभावित होने वाले शिक्षकों के समायोजन के लिए नीति बनाने की छूट है। हाईकोर्ट के द्वारा अवैध चयनितों को बड़ी राहत दी गई। रिव्यू के बाद भी इन शिक्षकों को नहीं निकाला जाएगा। हाईकोर्ट का कहना है कि यह सरकारी अफसरों की जिम्मेदारी की भी आरक्षण अधिनियम के नियमों का ढंग से पालन करते हुए किंतु भी असफल रहे, जिसका दुष्परिणाम इन शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। रिव्यू के दौरान काम करते रहेंगे चयनित शिक्षक। एकल पीठ ने कहा कि 3 महीने में रिव्यू की कवायद पूरी की जाएगी, तब तक पहले से काम कर रहे शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा। कोर्ट ने सरकार के तर्कों को नकार दिया। आरक्षण कोटे का सही से पालन नहीं, 3 महीने में संशोधित हो चयन सूची। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का मामला, 6,800 चयनित अभ्यर्थियों की सूची खारिज। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 125 याचिकाओं का निस्तारण करते हुए पारित किया आदेश। सूची संशोधन के दौरान चयनित हो चुके अभ्यर्थियों को कोर्ट ने दी राहत। चयनित हो चुके अभ्यर्थियों को भी राहत। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की कोर्ट ने अपने आदेश में चयनित हो चुके अभ्यर्थियों को राहत देते हुए यह कहा कि ऐसे सहायक अध्यापक जो कि वर्तमान समय में कार्यरत है, चयन सूची को संशोधित किए जाने की प्रक्रिया अपनाए जाने तक उनकी सेवा में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न किया जाए। साफ किया कि आरक्षित श्रेणी के जिन अभ्यर्थियों ने 65% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में रखा जाए। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण कोटे का सही से पालन न किए जाने पर 1 जून 2022 को जारी सहायक अध्यापक के चयन से जुड़ी सूची को 3 माह में संशोधित करने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की एकल खंडपीठ ने महेंद्र पाल व अन्य एवं 124 अन्य याचिकाओं को सुनवाई करते हुए पारित किया। कोर्ट ने इसके साथ ही भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6,800 अभ्यर्थियों को 5 जनवरी 2022 को जारी चयन सूची को भी खारिज कर दिया। इस चयन सूची को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इसे बिना किसी विज्ञापन के जारी किया था। याचियों की तरफ से अधिवक्ता दीपक सिंह ने कोर्ट को बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का सही से पालन नहीं किया गया। इस कारण चयनित 18,988 अभ्यर्थियों को जारी कट ऑफ में 65% से ज्यादा अंक प्राप्त करने के बावजूद सामान्य श्रेणी की सूची में शामिल नहीं किया गया। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को आरक्षित श्रेणी में ही पूरा कर दिया गया, जो आरक्षण नियमों का उल्लंघन था। इससे आरक्षित श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका। इसी को लेकर कई अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में अलग अलग याचिकाएं दाखिल कर दी। कुछ याचिकाओं में चयन सूची को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को भी आरक्षित श्रेणी में जगह दी गई जिन्होंने अनारक्षित वर्ग के लिए तय कट ऑफ मार्क्स प्राप्त किए हैं। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को भी गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा गया जिन्होंने टीटी व सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले लिया था। हाईकोर्ट ने समायोजन की पॉलिसी बनाने को भी कहा है। न्यायालय ने 6,800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से संबंधित चयन सूची को खारिज कर दिया। उक्त चयन सूची को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि उसे बिना विज्ञापन के जारी कर दिया गया है। न्यायालय ने अपने इस निर्णय में सरकार को यह आदेश दिया है कि वह मामले में हस्तक्षेप करते हुए इन समायोजन की पॉलिसी बनाए जो वर्तमान सूची में है वह 2 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन पुनरीक्षित सूची जारी होने पर बाहर हो सकते हैं। कोर्ट ने सरकार को तगड़ा झटका देते हुए 6,800 लिस्ट को खारिज कर दिया और दोबारा से पूरी 69,000 लिस्ट को रिव्यू करने का आदेश दे दिया है। और उन्होंने अवैध चयनितों को बड़ी राहत दी। उन्होंने कहा कि रिव्यू के बाद अगर ये अभ्यर्थी बाहर होते हैं तो सरकार को पूरी छूट है इन्हें समायोजन करने की। हाईकोर्ट का यह आदेश समझ से परे है। जब अवैध चयनितों को बाहर ही नहीं करना है तो फिर रिव्यू क्यों? एक तरह से माना जाए तो हाईकोर्ट से ओबीसी एससी अभ्यर्थियों को निराशा ही आंच लगी है।
वहीं 6,800 शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा महाआंदोलन का आगाज कर दिया। सभी छात्र भारी संख्या में इको गार्डन पहुंच रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए। घर बैठने से काम नहीं चलेगा, ये लड़ाई संविधान बचाने की है, जी जान लगा देंगे, निकलिए लखनऊ आइए। सभी साथी इको गार्डन पहुंचेंगे। 6,800 शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा बड़ा ऐलान कर दिया गया महाआंदोलन को लेकर। सभी 6,800 पीड़ित शिक्षक अभ्यर्थी भारी संख्या में इको गार्डन पहुंचे अपने हक अधिकार के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई चैनल।